नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में 3 अहम बड़ी खबरें, अहम डेवलपमेंट जिन पर हम नज़र डालेंगे और आपको जायज़ा लेकर बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। तो इस पर हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का भी बटन दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन, चलते हैं खबरों की जानिब। सबसे बड़ी खबर जो बैरून मुल्क आ रही है वो है डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस, उसके बारे में खबर है नाज़रीन। और उसमें क्या हुआ और पाकिस्तान का क्या किरदार रहा, ये गुज़श्ता रोज़ सारा मामला हुआ, ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, एक नई खबर जो है उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, वो है नेशनल यानी हुकूमत बनाने का, कौमी हुकूमत बनाने का प्रोग्राम है। किसका प्रोग्राम है, कौन कौन राज़ी हुआ, ये हम आपके सामने रखेंगे नाज़रीन के पाकिस्तान में अब कौमी हुकूमत बनने जा रही है। ये क्या हकीकत है या सिर्फ ये एक ट्रक की बत्ती है, ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, ईरान और इसराइल, अमेरिका, ये मामलात संगीन होते दिखाई दे रहे हैं और जंग के इम्कानात बिल्कुल बढ़ गए हैं। ये क्या मामला है, ये हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफार। नाज़रीन, सबसे पहले पीस ऑफ बोर्ड जो है वो गुज़श्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप ने जो मदऊ किए, जो ममालिक थे वो शामिल हुए और कुछ ममालिक वो हैं जिन्होंने बड़ा फंड जो दिया उसमें, और कुछ ममालिक वो हैं जिन्होंने बाकायदा फोर्स जो है भेजने की ऑफ़र कराई। और ये नाज़रीन, उन्होंने पहले स्पीच की और मुल्कों की तारीफ़ की और उसके बाद हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर उनकी भी तारीफ़ की। उसके बाद जो हमारे वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उनके साथ स्पेशल तौर पर जिस तरह वो बगलगीर होने की कोशिश की, जफ्फी जुफ्फी डालने की कोशिश की। और फिर नाज़रीन, ये जो स्पेशल जफ्फियाँ हैं, और आपको पता ही है कि ये जब मुल्कों के आपस में मुलाकातें होती हैं, वज़ीर आज़म मिलते हैं, तो एक प्रोटोकॉल और एक किस्म का जो आपस में बातचीत होने के बाद बाहर निकलकर फ़ोटो सेशन होता है, उसका एक बड़ा इम्प्रेशन दुनिया पर पड़ता है। तो ये थोड़ा सा ये जो है ये वीडियो क्लिप आप देख रहे होंगे कि किस तरह वो डोनाल्ड ट्रंप इनको जफ्फी डालने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये ना अभी तक उन्होंने कोई अफवाज दी है, ना ऐलान किया है कि हमारी अफवाज जाएगी और कितनी जाएगी, और ना कोई बड़ा फंड जो है वो उन्होंने कोई जमा कराया है। तो ये किस तरह जफ्फियाँ डाल रही हैं और ये जो है ये मामला क्या है। और नाज़रीन, दूसरा सूरत हाल ये है कि आखिर ये मामला क्या मामलात हैं, ये सब सामने आइंदा हमें नज़र आ जाएंगे जब यानी कि ये इस पर अमल होगा कि पीस ऑफ बोर्ड पर और कितनी अफवाज दी जाती है, क्या किया जाता है और उस अफवाज का क्या वहाँ पर जाकर गज़ा में जो है क्या वो करती है, ये सब मामले सामने आ जाएंगे। और उधर नाज़रीन, खित्ते में हमारे बदलती हुई सूरत हाल ये है कि तल अबीब के साथ मामलात यहाँ तक फैसला कुन हो चुके हैं। अमेरिका और इसराइल ने यहाँ तक इरादा कर लिया है कि अब ईरान पर हमला करना ही है और होगा और ज़रूर होना है, ये तय पा चुका है। और ये जिनकी नाज़रीन एक ख़ास ज़ाविये से नज़र रखने वाले सहाफ़ी और जंगी मामलात पर उनकी गहरी नज़र है, वो उन्होंने बताया है कि ये कुछ अरसे के अंदर यानी कि ये एक ऐसी जंग होगी
جس میں یہ جو سابقہ جنگ ہوئی تھی جس میں ایران نے اپنا امریکہ نے حملہ کیا تھا، تو کچھ دن حملے کے بعد یہ رک گئی تھی۔ اب اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کر حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور حملے کے مقاصد کیا ہوں گے؟ مقاصد یہ ہے کہ وہاں جو ہے وہ ریڈیم چینج حکومت جو ہے اس کا خاتمہ، اور نئی حکومت جو ہے وہاں پر جو ہے وہ جب تک نہیں آتی، یہ جو ہے یہ ان کے ارادے یہی ہیں کہ یہ حکومت کو جانا ہوگا، اور جنگ جو ہے ناظرین یہ خطرناک صورتحال اختیار کرے گی، اور یہاں تک کہ اس میں پاکستان کا کیا کردار ہوگا، کیا پوزیشن ہوگی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جفیاں جو شروع کی ہیں تو یہ کس وجوہات پر ہیں اور کیا معاملات ہیں، یہ آنے والے دنوں میں ہمیں واضح ہو جائے گا۔ اور دوسرا ناظرین، یہ جو آپ کو پتا ہے کہ ملکوں کے تعلقات شخصیات کے تعلقات نہیں ہوتے، کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بڑی جفیاں شہباز شریف سے ڈال رہے ہیں، تو وہ جفیاں جو ہیں یا پپیاں یا جفیاں کہہ لیں، یہ سب ناظرین مفادات پر مبنی ہوتی ہیں۔ جب مفاد نکل جاتا ہے تو نہ اگلے جفیاں چھوڑ کے فون بھی کال بھی نہیں اٹینڈ کرتے۔ یہ ممالک جو ہیں ان کے یہ حالات ہوتے ہیں کہ وہ فون بھی نہیں اٹھاتے۔ تو اب جو ہے اب ڈونلڈ ٹرمپ کے کیا مقاصد ہیں اور یہ کب تک پورے ہوتے ہیں، اس ٹائم تک جو ہے وہ جفیاں چلتی رہیں گی۔ اور ناظرین، اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حالات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اسپیچ کے دوران اس بار انہوں نے جو ہے جہاز جو ہیں کچھ اور بڑھا دیے، اور انہوں نے پھر ذکر کیا کہ میں نے جنگ رکوائی، پھر میں نے ٹیرف بڑھایا، اور فوراً ان کو مجبور کیا جنگ بندی پر، اور انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کی، اور پھر کہا کہ 11 طیارے گرا دیے گئے۔ تو ناظرین، یہ جب تک ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، اب لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی وہ اسپیچ کریں گے طیارے بڑھتے جائیں گے۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ جو طیارے ہیں ناظرین، یہ نہ ہو کہ جب تک ڈونلڈ ٹرمپ ہیں تو انڈیا کے طیارے سارے ہی ختم ہو جائیں گے، سارے ہی وہ بڑھتے جائیں تعداد، یہاں تک کہ وہ 6 سے تعداد شروع ہوئی، پھر 7، 8، پھر 9، اب 11 تک ڈونلڈ ٹرمپ نے طیارے گرا دیے ہیں انڈیا کے، اور یہ حالات ہیں ناظرین۔ اور اب جو ہے ناظرین، یہ جو جفیاں ہیں یہ اس کا آئندہ آنے والے دنوں تک ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جفیاں جو ہیں ان کا کیا مطلب ہے اور کیا رزلٹ نکلے گا، اور ایران پر یہ جو جنگ جو ہے مسلط کر دی گئی ہے، اور ایران اس بار اس کا کیا جواب دیتا ہے، یہ بھی ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا ناظرین۔ اس کے بعد ناظرین آ جاتے ہیں کہ قومی حکومت کا انعقاد یہ کس نے اعلان کیا ہے اور یہ کیا مطلب ہے اس کا۔ یہ آپ تھوڑا سا پہلے یہ فواد چودھری، محمود مولوی، محمد علی دورانی اور اپنا بیرسٹر سیف، یہ تھوڑے تھوڑے کلپ ہیں ناظرین، یہ آپ تھوڑا ان کے یہ سن لیں پہلے، پھر میں اس پر بات کرتا ہوں، اور کیا یہ معاملہ حقیقت پر مبنی ہے یا یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے یا ٹرک کی بتی ہے، یہ پہلے آپ تھوڑا سا ان کے کلپ ہیں یہ تھوڑا سا آپ پہلے سن لیں۔ ہو جائے تو عمران خان صاحب کو ہم راضی کر لیں گے، اور پی ٹی آئی جو ہے عمران خان کو ہم اس پہ کنونس کر لیں گے کہ وہ اس نیشنل حکومت کا حصہ بنے۔ اور اس وقت پاکستان میں اور کوئی حالت ہے نہیں، جس طرح محمود مولوی صاحب نے کہا نا کہ اور ہر کام کر تو لیا ہے، کیا کرنا ہے، اور ابھی ہمیں پولیٹیکل پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہے اس کو اگر ہم نے نارمل کرنا ہے تو آپ کو بھی اپنی پوزیشن ریویو کرنی ہوگی، گورنمنٹ والی سائڈ کو بھی اپنی پوزیشن ریویو کرنی ہوگی۔ جوئی صاحب، آپ نے کہا تھا آپ کی پرائم منسٹر سے کوئی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے، کوششیں بھی ہو رہی تھی، وہ تو باہر چلے گئے، ابھی واپسی پہ کوئی ایسا رابطہ کوئی کہ آپ کی پوری قومی مذاکراتی کمیٹی کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہو سکے؟ دیکھیں، میں نے اور محمود مولوی صاحب نے، عمران اسماعیل صاحب نے، ہم نے جو ملاقاتیں کی تھیں
गवर्नमेंट के सारे ही सीनियर मिनिस्टर्स के साथ हमारी मुलाकातें हुई थी, स्पीकर साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात में हमने उन्हें यही अर्ज़ किया था कि आप मुज़ाकरात की तरफ आएँ, और मुज़ाकरात की तरफ आने के लिए आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा, और उस माहौल के लिए आप कोट लखपत के जो कैदी हैं उनको रिलीफ दें। इन प्रिंसिपल वो लोग एग्री हैं, लेकिन हमें ये कहा गया इनफॉर्मली, उनकी तरफ से नहीं, और वो कहा गया कि आप थोड़ा वेट कर लें, हम अपनी पार्टी के अंदर इस पे एक डिस्कशन जो है वो कर लें। हम तो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपना डिस्कशन करें और हमारे साथ बैठें और चीज़ें आगे चलाने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें उन्होंने कर दी, लीडर ऑफ अपोजिशन वगैरह बन गए, लेकिन असल बात यह है कि जब तक पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीफ नहीं देते आप चीज़ें नीचे आ नहीं सकती। देखिए, हमारा बेसिक मुतालबा यही है ना कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाई जाए। का ताल्लुक जो है ना, वो हुकूमत ये नहीं मानती कि वो इलेक्टेड नहीं है, अपोजिशन ये नहीं मानती कि उनको इक़्तिदार का हक है, ठीक है। मतलब ये है कि अवाम की बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। नेशनल डायलॉग का मतलब ये है कि अवाम की बात जो है वो हुक्मरानों के सामने भी, पार्टियों के सामने भी, अपोजिशन के सामने लाई जाए, और अवाम के दबाव से ही इस मुल्क को, देखिए इसका नुकसान तो अवाम को हो रहा है, बाकी तो सब लोग, देखिए खान साहब है ना, वो जेल में है, हुकूमत ने उन्हें जेल में बंद किया, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी को तो बंद नहीं कर सके ना, तो वो भी, उनको भी एक इत्मीनान की कैफियत है। इसी तरह हुकूमत है, वो इश्तिहार दे के खुश हो जाते हैं कि जी हम सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अब पिस तो अवाम रहे हैं, आपको पता है कि अवाम कितने खुशहाल हैं, उतने खुशहाल है जितने इश्तिहारों में है, या प्रैक्टिकली क्या सूरत हाल है। तो इसलिए ये जो सारा डायलॉग का डायमेंशन है, ये बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है कि ये डायलॉग कौन तक जाएगा, अवाम तक जाएगा, और मुतालबात वो होंगे जिसके नतीजे में अवाम के लिए। तो नाज़रीन, आपने ये स्पीच उनकी सुन ली है और उनके मकासद आपने सुन लिए हैं, और एक दो तबसरे जो हैं वो भी आपने सुने कि उन्होंने क्या कहा। तो नाज़रीन, अब फैसला आप पर है कि ये क्या उनको खबरों में रहने का, एक होता है कि बंदा जो खबरों में रहना चाहता है वो कोई ना कोई इशू जो है उसे ताज़ा करके सामने लाता रहता है और खबरों में रहने का शौक होता है। तो क्या ये फवाद चौधरी को खबरों में रहने का शौक है, या के साथ जो मोहम्मद अली दुरानी जैसे सीनियर जो सियासतदान हैं वो भी मौजूद थे? तो इसमें क्या कोई वाकई एक सीरियसनेस जो है वो नज़र आती है कि वाकई कोई आगे जो है कोई मामलात बढ़ने वाले हैं? क्योंकि इस बार जो है एक मेंबर जो है उनकी जगह मोहम्मद अली दुरानी वो शामिल हुए, इमरान इस्माइल इस बार नहीं थे। तो अब ये जो मामला है नाज़रीन, कहाँ तक हुकूमत जो मौजूदा है वो, क्या आसफ अली जरदारी सदर हैं, वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, ये क्या हुकूमत छोड़ने के लिए राज़ी हो जाएंगे? क्योंकि एक सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया कि इमरान खान अगर रिहा होंगे तो वो क्या हुकूमत का हिस्सा होंगे, उन्होंने कहा नहीं, हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, नॉमिनेटेड जो बंदे हैं वो कौमी हुकूमत में होंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर जो दूसरे, उन्होंने कहा दूसरे भी नहीं होंगे, उन्होंने ये कहा कि जरदारी भी नहीं होंगे, शहबाज शरीफ भी नहीं, उनके नॉमिनेटेड बंदे। तो नाज़रीन, ये अब किस तरह मुमकिन होगा कि ये लोग हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे? और कोई भी इंसान जिसको हुकूमत मिलती है वो तो मरते दम तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। अब ये किस तरह मजबूर किए जाएंगे? और इसमें ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें किस हद तक वो जो है वो इसमें सीरियस हैं, और ये वाकई आगे जो मामलात हैं कन्वे किए गए हैं, क्या उधर से कोई ऐसा पैगाम इनको मिला है? वो सारी बातें आपने सुन ली हैं, और नाज़रीन फैसला आपके पास है कि ये मामला सीरियस है या नहीं है। हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन, जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज।